आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक के बारे में आपको मालूम तो है ना। और एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं ना, ठंड भी बहुत पड़ने लगी ना। तो ये जो सेंटेंसेस मैं आपसे बोल रहा हूँ ये ही कहलाते हैं क्वेश्चन टैग। आज का हमारा टॉपिक जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन टैग। सभी बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन टैग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस तरह से अभी मैं आपसे बोल रहा था सेम वही क्वेश्चन टैग यही सब कहलाते हैं। तो क्वेश्चन टैग होते क्या हैं? जब हम कोई भी एक स्टेटमेंट देते हैं, व्हेन वी गिव अ स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट वी आस्क अ क्वेश्चन, हम एक स्टेटमेंट या कथन कहते हैं, हम एक वाक्य बोलते हैं और उसी वाक्य में लास्ट में हम किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। हमारी डेली लाइफ में बोलने में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एग्ज़ाम्स में 4th 5th स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट हो जाते हैं। 10th 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इसका हर साल क्वेश्चन आता ही है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आज क्वेश्चन टैग के बारे में ही हमें डिस्कशन करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट देके ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करते हैं, साइड में बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको प्रेस जरूर कर लें सो दैट यू मे गेट ऑल नोटिफिकेशन इमीडिएटली। तो क्वेश्चन टैग होते क्या हैं? क्वेश्चन टैग जैसा मैंने आपको बताया, हम एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट को, उस कथन को, उस वाक्य को बोलने के बाद उसी में हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम है ना, आपको मालूम है या नहीं? ये जो पूछा मैंने है ना बोल के, यही क्वेश्चन टैग कहलाता। ठंड बहुत पड़ रही है ना, तो ये क्वेश्चन टैग है। ठंड बहुत पड़ रही है, मैंने एक कथन कह दिया या स्टेटमेंट कह दिया और उसी में आपसे क्वेश्चन कर लिया कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं। यही कहलाते हैं क्वेश्चन टैग। हम इसका यूज़ कैसे करते हैं तो बात करें, जैसे फर्स्ट सेंटेंस यही है, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है ना, ही इज़ हैप्पी। पहले तो ये सेंटेंस है ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। अब है या नहीं ये हमें टैग लगाना है या क्वेश्चन पूछना है। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो जैसे स्टेटमेंट दिया ही इज़ हैप्पी और वहाँ पे वो कहते हैं ऐड सूटेबल या एप्रोप्रिएट, ऐड सूटेबल क्वेश्चन टैग, उचित क्वेश्चन टैग लगाइए। या सूटेबल या एप्रोप्रिएट दोनों मीनिंग में एक ही होता है, तो कुछ भी एप्रोप्रिएट भी लिखा है, इट मीन्स यू आपको सही क्वेश्चन टैग यूज करना। क्वेश्चन टैग जब हम यूज करेंगे तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो जो स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया है सबसे पहले उस सेंटेंस को आप एज इट इज लिखेंगे। ही इज हैप्पी दिया है तो पहले लिखें ही इज हैप्पी, फिर लगाइए कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहां ध्यान रखिए ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। सेंटेंस में आपको क्या दिया रहेगा? हमेशा सब्जेक्ट पहले और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो पहली बात तो ये हुई कि इसकी सीक्वेंस, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब की सीक्वेंस क्वेश्चन टैग में चेंज हो जाती। यहाँ सब्जेक्ट पहले ऑक्सिलरी वर्ब बाद में। जब हम कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखनी है और सब्जेक्ट बाद में लिखना। दूसरी बात, जैसे यहाँ ही इज है तो यहाँ हो जाएगा इज पहले, इज और सब्जेक्ट ही ये बाद में, इज ही। पर इज ही इसका क्वेश्चन टैग नहीं है। आगे दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, फर्स्ट तो ये हो गया कि हम टैग जब लगाते हैं तो कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। सेंटेंस में दिया रहता है सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में। दूसरी चीज, यदि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग एंड इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव वी यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। यदि सेंटेंस पॉजिटिव दिया हो
तो टैग नेगेटिव होता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया हो तो टैग पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि सेंटेंस में नो, नॉट, नन, नाइदर, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, रेयरली, सेल्डम, नन, etc. and no, not, none, neither, never, hardly, rarely, seldom, none and so on, ये यदि सेंटेंस में दिए हों, नेगेटिव सेंस वाले वर्ड दिए हैं, तो हमें टैग में नॉट का यूज नहीं करना है, नॉट नहीं लगाते। और जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग में नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। नॉट यहां दिया हो तो यहां नहीं लगाना, यहां नहीं दिया है तो यहां लगाना। NOT, नॉट जो है, नॉट का जस्ट अपोजिट करना। तो नॉट का अपोजिट से मतलब ये नहीं है कि NOT का उल्टा लिख दो TON, टन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव रहेगा, उसमें फिर नॉट नहीं लगाएंगे। सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, इट मीन्स उसमें नॉट हम यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है ही इज हैप्पी, पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यहां दी है इज, तो जब हम टैग लगाएंगे तो इज, चूंकि यहां नॉट नहीं दिया है तो यहां नॉट लगेगा, इजंट और सब्जेक्ट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ही इज हैप्पी, इज ऑक्सिलरी थी, यहां हमने इज यूज किया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग में नॉट लगेगा। नॉट को, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि शॉर्ट फॉर्म में ही नॉट को लिखना, NOT फुल फॉर्म में टैग में नहीं लिखा जाता। इज नॉट का इजंट, कैन नॉट का कांट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, वॉज नॉट का वॉजंट, इसी तरह से हमें शॉर्ट में ही नॉट को यूज करना। इजंट और सब्जेक्ट है ही, ये सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे ये वाला सेंटेंस है दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू, टैग लगाएंगे तो यहां सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब विल, तो जब हम टैग लगाएंगे विल नॉट, ठीक है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी वोंट दे। अब यहां देखिए सेकंड सेंटेंस में दे विल हेल्प यू, तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी ऑक्सिलरी, यहां सब्जेक्ट पहले ऑक्सिलरी बाद में, कॉमा के बाद टैग में हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। और दूसरी चीज सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए टैग नेगेटिव। विल नॉट को शॉर्ट में जब लिखते हैं तो विलेंट ना होके वो वॉन्ट हो जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। थर्ड सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें ये यू कैन नेवर डू सो, इसमें जब हम टैग लगाएंगे यू कैन नेवर डू सो, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब दी है कैन। अब कैन के साथ नॉट लगेगा या नहीं लगेगा बताइए? हाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस में नेवर दिया है, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग में नॉट नहीं यूज होगा। नेवर लगा है तो यहां नॉट नहीं लगाएंगे हम। कैन सब्जेक्ट है, यू ये सब्जेक्ट बाद में आ गया, कैन यू। फोर्थ सेंटेंस दिस वन ही हैज डन द वर्क, ही हैज डन द वर्क, टैग लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहां है हैज, तो ये हो जाएगा हैजंट। नॉट नहीं दिया था तो वहां हैज के साथ शॉर्ट में नॉट यूज करेंगे हम, हैजंट, और सब्जेक्ट है ही, हैजंट ही। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने बताए हैं, अभी इसमें हम और बहुत से सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो ज़्यादा, ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस थे। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वो खुश है ना, ही इज हैप्पी, इजंट ही। सेकेंड सेंटेंस वे तुम्हारी मदद कर देंगे, है ना, या वे तुम्हारी मदद कर देंगे ना, दे विल हेल्प यू, वोंट दे। यू कैन नेवर डू सो, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, है ना, या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? यू कैन नेवर डू सो, कैन यू?
ही हैज़ डन द वर्क, उसने काम कर लिया है ना, ही हैज़ डन द वर्क, हैज़न्ट ही। अभी तो हम ये बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस पढ़ रहे थे, अब इसमें थोड़े हम वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं कि जब ऑक्सिलरी नहीं दी हो, प्रोनाउन कुछ चेंज हो, तो उनमें हम कैसे यूज़ करेंगे, ये इसके आगे हम देखते हैं। अब इस सेंटेंस में यदि टैग लगाना है हमें, राम वॉज लेजी, तो राम वॉज लेजी, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है वॉज, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, वॉजंट, सब्जेक्ट दिया है राम, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ ही, वॉजंट ही। ये ध्यान रखिए, यहाँ वॉजंट राम नहीं लिखेंगे, हमेशा क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन का नहीं। सिंगुलर मेन, एक वचन पुरुष हो सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन ही यूज करेंगे। सिंगुलर वुमेन है तो प्रोनाउन शी, एक वचन महिला है सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन शी यूज होगा। मनुष्य के अलावा अन्य एक वचन हो, अदर सिंगुलर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, तो उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे इट। और प्लूरल, चाहे मनुष्य हो, वस्तुएं हो, जानवर हो, जो भी है, प्लूरल सब्जेक्ट है यदि कोई भी, तो वहां हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे। ठीक, सिंगुलर मैन के लिए ही, सिंगुलर वुमेन के लिए शी, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग अदर सिंगुलर के लिए, इंसान के अलावा अन्य सिंगुलर के लिए इट, और प्लूरल चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, वस्तुएं हो, सभी प्लूरल के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे दे। सेकेंड सेंटेंस जो है से ये है, हर बुक इज कॉस्टली, टैग लगाएंगे, यहां इज दिया है, नॉट नहीं है तो यहां नॉट लगेगा, इजंट। अब सब्जेक्ट हर नहीं है बल्कि क्या है, हर बुक, और बुक्स भी नहीं है, बुक, एक बुक, हर बुक, तो हर बुक है इसलिए प्रोनाउन हम यहाँ इट यूज करेंगे। हर बुक इज कॉस्टली, इजंट इट, इज ऑक्सिलरी है, नॉट नहीं दिया है या नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ नॉट लगा, इजंट। सब्जेक्ट है हर बुक, तो हर बुक के लिए प्रोनाउन इट यूज करेंगे। या जैसे ये है, योर फादर should not do this work, your father should not do this work। इसमें जब हम टैग लगाएंगे तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब दी है should not, यहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव होगा, should, देन सब्जेक्ट इज योर फादर, तो योर फादर प्रोनाउन यूज करेंगे हम ही। फोर्थ वन, फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, द टीचर टीच हिम या हर, जो भी, द टीचर टीच हिम, हियर यू कैन सी दैट देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब। इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, में, शुड, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ नहीं दी है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं डू या डज या डिड। कैसे पहचानेंगे? तो सबसे आसान तरीका है, यहाँ मेन वर्ब को देख लीजिए आप। यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो ऑक्सिलरी यूज होगी डू। मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है तो ऑक्सिलरी यूज करेंगे हम डज। यदि मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में दी हो तो ऑक्सिलरी यूज करेंगे डिड। वर्ब में एस ई एस लगा है तो डज। ये टीच की जगह मान लीजिए ई एस हटा दें, टीच होता, फर्स्ट फॉर्म ही दी होती, प्लूरल फॉर्म दी होती तो हम वहाँ यूज करते डू। सेकेंड फॉर्म होती टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, यदि वर्ब सेकेंड फॉर्म में दी है तो ऑक्सिलरी यूज करेंगे डिड। द टीचर टीच हिम, वर्ब में एस लगा है, लास्ट में सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा डजंट और सब्जेक्ट ही, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे टीचर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, कई बार ये बच्चे क्वेश्चन करते हैं जो टीचर तो सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती हैं। तो जब भी कॉमन जेंडर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो, कॉमन जेंडर मीन्स जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है,
कॉमन जेंडर जब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो प्रोनाउन उसके लिए हम ही का ही यूज करेंगे। द टीचर टीच हिम, वर्ब में एस लगा है, डजंट, टीचर के लिए प्रोनाउन ही। अब भले वो हो सकता है सर भी हो या मैडम भी हो, यहाँ क्लियर नहीं है, पर प्रोनाउन जब भी उसके लिए यूज करना है तो वहाँ हम हमेशा ही का ही यूज करेंगे। जैसे हिंदी में जब हम बोलते हैं तो यही बोलते हैं ना कि हर शिक्षक चाहता है कि बच्चे अच्छे नंबर लें, तो चाहती है नहीं बोलते अपन, शिक्षक, हर शिक्षक चाहता है। हर डॉक्टर मरीज को बचाना चाहती है नहीं बोलते, हर डॉक्टर मरीज को बचाना चाहता है। तो एड्रेस जब भी हम कॉमन जेंडर को करते हैं तो वो मेल से ही किया जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज गिव अस लाइफ, ट्रीज गिव अस लाइफ, यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है, नॉट नहीं दिया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए डू लगेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट और लगेगा डू के साथ, डू नॉट, शॉर्ट में लिखेंगे डोंट। डोंट ट्रीज, एक ट्री की बात नहीं है, यहाँ प्लूरल है, ट्री नहीं है, देखिए ट्रीज है, ट्रीज प्लूरल है इसलिए प्रोनाउन दे। ट्रीज गिव अस लाइफ, डोंट दे। थर्ड वन, द डॉग बार्क्स एट अस, एस लगा है, द डॉग बार्क्स एट अस, एस लगा है, इट मीन्स यू हैव टू यूज हियर डज, डजंट, और सब्जेक्ट है डॉग, प्रोनाउन विल बी इट, डजंट इट, डॉग सिंगुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, डॉग के लिए प्रोनाउन इट, ही और शी केवल इंसानों के लिए, मनुष्य के अलावा अन्य जो भी सिंगुलर है उनके लिए प्रोनाउन इट। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल ये है, हर फादर स्कॉल्डेड हर, तो हर फादर स्कॉल्डेड हर, सेकेंड फॉर्म है या ईडी लगा तो ऑक्सिलरी यूज करेंगे डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, डिडंट, डिडंट, फिर सब्जेक्ट क्या है, हर फादर, हर फादर, तो प्रोनाउन ही। एक और सेंटेंस यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर बाकी कुछ अलग सेंटेंस जो हैं वो आपको मैं और बताता हूँ। सी दिस वन, मोहन, मोहन रेयरली कम्स लेट, यहाँ एस लगा वर्ब में, मोहन रेयरली कम्स लेट, वर्ब में एस लगा है इसलिए यहाँ ऑक्सिलरी डज। अब ध्यान रखना, रेयरली दिया, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये दिए हों तो फिर नॉट यूज नहीं होता है, मैंने पहले नोट कराया आपको। तो डज एंड द सब्जेक्ट इज मोहन, तो मोहन के लिए डज ही। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखें, इसमें एक एक्सेप्शन जो है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट बिजी, टैग लगाना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब दी है एम और सब्जेक्ट आई, एम आई, बट आई एम बिजी, आई एम बिजी, यहां ऑक्सिलरी वर्ब एम दी है तो एम नॉट को शॉर्ट में एमंट आई, ये यूज बिल्कुल मत करना। एम नॉट को टैग में जब भी हमें शॉर्ट या एब्रिविएशन में लिखना है तो एमंट जो है वो चेंज हो जाता है आर्ट में, आई एम बिजी आंट आई, आर नॉट को शॉर्ट में आरंट यूज करेंगे। टैग में कभी भी ध्यान रखना एमंट आई यूज नहीं करना, पॉजिटिव में हो जाएगा एम आई, बट नेगेटिव में ये यूज नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान रखना। फिर यदि सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, फॉर एग्जाम्पल समबडी कॉल्ड यू, समबडी कॉल्ड यू, यहां वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो डिड यूज करेंगे हम, डिडंट, पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव रहेगा, डिडंट। अब दिया है समबडी तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, तो यहां पे ध्यान रखें, जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन दी हो, समवन, समबडी, समवन है, समबडी है, नो वन है, नोबडी है, एनीवन, एनीबडी, ईच वन, ईचबडी, एवरीवन, एवरीबडी,
तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे, समवन समबडी, नो वन नोबडी, ईच वन ईचबडी, एवरीवन एवरीबडी। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी हैं उनके लिए जब हमें प्रोनाउन टैग में यूज करना है तो वहां आप यूज करें दे। और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन इनकी बात हो, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज करना हो सब्जेक्ट या प्रोनाउन यूज करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे हम इट। somebody called you, इस सेंटेंस पे आ जाए अपन, somebody called you, सेकेंड फॉर्म दी थी, did लगाया शॉर्ट में, not didn't। somebody के लिए प्रोनाउन यूज होगी they, didn't they। या ये सेंटेंस को देखें अपन, something is suspicious, टैग यूज करेंगे is, isn't it। चूंकि इज दिया पॉजिटिव सेंटेंस है तो isn't और समथिंग के लिए प्रोनाउन इट यूज करेंगे, isn't it। और अच्छा, अब एग्जाम में आपको इस ढंग से भी अक्सर पूछ लेते हैं, somebody has come, somebody has come। अब टैग लगाएंगे somebody के लिए यू हैव टू यूज प्रोनाउन दे, somebody के लिए आपको प्रोनाउन दे यूज करना। कॉमा के बाद हमारा नया क्लॉज शुरू हो गया, नए क्लॉज का सब्जेक्ट है दे। दे जो है वो प्लूरल है, somebody इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, somebody सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, एक वचन की तरह, इसलिए इसके साथ हमने यूज किया था हैज। पर कॉमा के बाद हम इसके लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं दे, दे प्लूरल है तो हैज की प्लूरल फॉर्म यहां यूज होगी। चूंकि यहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हैज की प्लूरल हैव, नॉट और लगेगा हैवंट दे। somebody has come तो somebody has come, somebody के लिए चूंकि प्रोनाउन हमें यूज करनी है दे, इसलिए हैज की जगह दे प्लूरल है, उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करनी पड़ेगी हैव, हैवंट दे। तो ये इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग्स, और उम्मीद है आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। ये सेंटेंसेस में ध्यान रखें, जैसे ये था राम वॉज लेजी, आपको करना कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी पहले, फिर ये देख ले सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, वॉजंट राम है सब्जेक्ट, प्रोनाउन ही, जो पहले भी मैं आपको बोल के बता चुका हूँ, एक बार चाहें तो फिर से देख लें यदि कोई कंफ्यूजन हो कि कहाँ ही यूज करना है, कहाँ शी, कहाँ इट, कहाँ दे। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1 में भी मैंने प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बताया है, चाहें तो आप वो वीडियो भी देख लें, उससे भी क्लियर हो जाएगा यदि कोई कंफ्यूजन है तो। हर बुक, अब यहाँ ध्यान रखें, हर नहीं है सब्जेक्ट बल्कि हर बुक, उसकी बुक जो है वो सिंगुलर, और दूसरी चीज इंसान नहीं है बुक, तो अब इंसान के अलावा अदर सिंगुलर के लिए हम इट यूज करते हैं। फिर ये सेंटेंसेस जो हैं, द टीचर टीच्स, जब ऑक्सिलरी नहीं दी हो, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी हो, तो वहां हम ऑक्सिलरी के रूप में डू, डज या डिड यूज करते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया। फर्स्ट फॉर्म दी है प्लूरल फॉर्म तो डू, एस लगा है तो डज, सेकंड फॉर्म दी हो तो डिड। सो इट वाज ऑल अबाउट question tag. Again I would say to subscribe the channel and press the bell icon so that you may get all our notification immediately. Share the video as much as possible. आप आपके साथियों को, दोस्तों को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आया है तो इसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।